Okay, so this lecture is continuation of our assignment number 1. So let's try to solve the question number 7. So यार ये question ओपन सिस्टम का है. सो दिस इज़ फॉर टर्बाइन. सो मैं इसका थोड़ा थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. इसकी न्यूमेरिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपन. सो दिस इज़ व्हाट, ये इनलेट है और दिस इज़ आउटलेट, and this inlet, its height from the ground is z1 और इसकी हाइट ग्राउंड से है z2. ठीक, यहाँ पे फ्लूइड जो एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी है c1, स्पेसिफिक एंथैल्पी इज़ h1 एंड मास फ्लो रेट इज़ m1 डॉट. मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है. फिर दिस इज़ व्हाट फ्लूइड इन, ये आएगा अंदर, इसको भरेगा झमाझम. फिर फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा. बाहर निकलने वाले फ्लूइड का मास फ्लो रेट इज़ m.2, स्पेसिफिक एंथैल्पी इज़ h2, स्पीड इज़ c2. ओके, सो अपन इसमें क्या क्या इक्वेशन लिखते हैं. पहली इक्वेशन अपन मास बैलेंस की लिखते हैं. सो वी राइट, so what we do here, we take one imaginary volume which is called control volume. okay, so अपन इस कंट्रोल वॉल्यूम पे फोकस करेंगे. ठीक, सो फॉर दिस कंट्रोल वॉल्यूम बैटरी है dm by dt. हाउ वी डिफाइन dm by dt इज़ m.1 माइनस m.2. अच्छा, जब भी किसी इस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डॉट लगा देते हैं इसका मतलब रेट होता है, राइट. dm1 by dt, dm2 by dt. ओके, सो इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन, m डॉट कंट्रोल वॉल्यूम cv. ये तो मास कंजर्वेशन का हो गया. नाउ राइट फॉर एनर्जी कंजर्वेशन वी राइट de by dt चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, एंड ये फर्दर हो जाता है du by dt के कंट्रोल वॉल्यूम. सो दिस विल बी इक्वल्स टू डेल q डॉट, ओके, माइनस डेल w डॉट. ये अपन ने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था. ठीक, ये अपन ने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, प्लस m.1. मैं इसको a1 क्वांटिटी एक डिफ़ाइन कर रहा हूँ, देन माइनस m.2 a2. ओके, हाउ वी राइट a1, हाउ आई डिफाइन a is nothing but this is what, a is what, z1. this stand for gz1 for potential energy, and then c1 square by 2 for kinetic energy, and plus enthalpy. let me write, तो ये gz होगा प्लस c स्क्वायर बाई 2 फॉर काइनेटिक एनर्जी प्लस h. ठीक है, तो ये a1 एक बार 1 के लिए डिफाइन होगा, a2 ये 2 के लिए डिफाइंड होगा. स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ. ओके, सो अच्छा यहाँ पे ओके, सो इन जनरली अपन क्या करते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगलेक्ट कर देते हैं. ये हाइट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, सो वी विल नेगलेक्ट दिस क्वांटिटी एंड दिस इक्वेशन विल बॉयल्स डाउन इनटू अनदर इक्वेशन. सो अच्छा, ये बताओ अगर मैं स्टेडी स्टेट बोलूँ तो क्या होगा यार, ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो होगी, ये भी ज़ीरो होगी. इस केस में स्टेडी स्टेट रहेगा. अच्छा, स्टेडी स्टेट रहेगा, ओके फाइन. तो अगर ये स्टेडी स्टेट है और
मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी यार? दिस विल बी डेल क्यू डॉट माइनस डेल डब्लू प्लस एम डॉट वन, ओके, इंटू एच वन माइनस एम डॉट टू इंटू एच टू। अच्छा, यहाँ से ये भी क्लियर है कि ये ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स एम डॉट वन इक्वल्स टू एम डॉट टू। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको? डेल क्यू डॉट माइनस डेल डब्लू, यहाँ पे डॉट लगाइए, प्लस एम डॉट वन एच वन माइनस एच टू। फाइन। सो ये सीन है। अच्छा, कुछ कुछ केसेस में ये अगर मान लीजिए सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को नेगलेक्ट करता है, अपन नेगलेक्ट करेंगे, और अगर C1 को नेगलेक्ट नहीं करता है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की भी वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो लेट्स राइट, अगर वेलोसिटी भी प्रेजेंट रहता है तो वहाँ पे कैसे लिखेंगे? डेल क्यू माइनस डेल डब्लू डॉट प्लस एम डॉट वन, सो दिस विल बी C1 स्क्वायर बाई टू प्लस H1 माइनस C2 स्क्वायर बाई टू माइनस H2, ये हो जाएगा, है ना? अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर इसकी यूनिट किलो जूल में है, इसकी यूनिट किलो जूल में है, और इसकी भी यूनिट किस में है? किलो जूल पर केजी में, क्योंकि ये H क्या है? स्पेसिफिक इंथैल्पी, राइट? और इसकी वेलोसिटी यूनिट कितनी किस में हो जाएगी दोस्त? मीटर, ये मीटर पर सेकेंड में रहेगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से अगर निकालेंगे अपन तो यूनिट क्या होगी? जूल में आएगी। सो वी विल डिवाइड बाई 1000 टू कन्वर्ट इट इन किलो जूल, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अपने कॉपी में आप नोट कर लो। उसके बाद जस्ट आई एम गोइंग टू इरेज द सेक्शन, ठीक है? लेट मी राइट इट इन क्लियर मैनर। तो डी बाई डी टी ज़ीरो हो गया, डेल क्यू डॉट माइनस डेल डब्लू डॉट प्लस एम, it will be 0, del q dot minus del w dot plus m dot 1, this will be C1 square by 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी, है ना? बट अपन के पास इन सब की वैल्यूज़ किलो जूल में रहती हैं। प्लस H1 देन माइनस C1 स्क्वायर बाई 2000 माइनस H2, ओके? सो दिस विल बी आवर फाइनल रिलेशन, ठीक? नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस। Now let's try to explore this question. In a gas turbine unit, the gas flow through the turbine is तो टरबाइन कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अपन ने वहाँ रैंकाइन साइकिल में देखा है ना, टरबाइन रहता है, तो बस वही टरबाइन यहाँ पे भी लगा हुआ है। फ्लूइड इनलेट 1 से हो रहा है और ये आउटलेट 2 से हो रहा है। हायर प्रेशर टरबाइन से लोअर प्रेशर टरबाइन आएगा, और यहाँ से क्या होगा दोस्त? फ्लूइड का एक्सपेंशन होगा। वी विल गेट सम वर्क डन बाय द टरबाइन। ओके फाइन, सो लेट्स सी what is happening here. Gas flow in a gas turbine unit, the gas flow through the turbine is 15 kg per second. So this is writing m dot 1 is 15 kg per second। मैं भी इनलेट का ले रहा हूँ, लेट्स सी आउटलेट का देता है कि नहीं, स्टेडी स्टेट बोलता है कि नहीं। एंड द पावर डिलीवर्ड बाय द टरबाइन इज, सो WT इज़ 1200 किलोवाट। 1200 किलोवाट, किलोवाट का मतलब क्या हो गया? किलो जूल पर सेकेंड,
है ना। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, बिंदी की। डब्ल्यू टी डॉट, डॉट का मतलब वर्क ट्रांसफ़र रेट। द एंथैल्पीज ऑफ द गैस एट द इनलेट एंड आउटलेट आर। ओके, सो द एंथैल्पीज ऑफ द गैसेस एट द इनलेट एंड आउटलेट आर। H1 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 1260 किलो जूल पर kg, and H2 is 400 kilojoule per kg respectively, and the velocity of the gases at inlet and outlet are C1 is 50 meter per second and C2 is 110 meter per second respectively. Calculate the rate at which, ये सब दे रखा है, at which heat is rejected from the turbine. तो ये भाई साहब इनको जानना है, डेल क्यू डॉट जानना है। द एरिया ऑफ द इनलेट पाइप given that the specific volume of the gas at the inlet is this one. specific volume क्या होगा दोस्त, this will define by this and we will define it like this. तो इसकी वैल्यू इसने दे रखी है 0.45 मीटर क्यूब पर kg। द एरिया पूछ रहा है यार, यहाँ पे एरिया पूछ रहा है यहाँ पे। ओके, अभी थोड़ा सोचने समझने का प्रयास करते हैं कि ये कहानी क्या है। आई थिंक अपन को ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। M1 दे रखा है, सो दिस विल बी व्हाट, स्टेडी स्टेट गैस टरबाइन। यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है। अगर मेंशन कहीं पे कुछ नहीं है तो आपको स्टेडी स्टेट अजूम करना है। यहाँ पे आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन है सारे स्टेडी स्टेट के ही हैं। तो इतने ही फ्लो रेट से ये एंटर करेगा, इतने ही फ्लो रेट से ये बाहर निकल जाएगा, है ना। आई थिंक सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं अपन को, जस्ट जो अपन ने पिछली क्वेश्चन डिस्कस की थी, जस्ट वहाँ पे सारी वैल्यूज़ को रखना है एंड वी विल गेट द आंसर। सो अगर मैं इसको लिखूँ फिर से, जस्ट आई एम राइटिंग दैट इक्वेशन अगेन, डेल क्यू डॉट इसको ऐसा ही रखता हूँ मैं। सो दिस विल बी C1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस Z1 तो कुछ है नहीं, ज़ीरो हो जाएगा, प्लस H1 माइनस C2 स्क्वायर बाई 2000 माइनस H2, है ना। तो यहाँ पे WT आपको दे रखा है, एम डॉट भी आपको दे रखा है, C1 भी आपको दे रखा है, कहाँ है भाई, ये दे रखा है, H1 भी दे रखा है, ये दे रखा है, C2 भी दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, H2 भी दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ये रखा है। बस भना भन निकालो भाई, डू दिस कैलकुलेशन। सारी वैल्यूज़ को अच्छे से पुट करना। गलती कहाँ करोगे इसमें गलती आप लोग बस यहाँ पे करोगे। इसी कैलकुलेशन में तुम ना गच्चा खाने वाले हो दोस्त। इसको अच्छे से धीरे धीरे कैलकुलेशन करना। यूनिट देख लेना, मीटर पर सेकेंड में यहाँ पे रहनी चाहिए, तब अपन को इसको डिवाइड करेंगे तो वो किलो जूल में इसकी यूनिट आएगी। इसीलिए अपन ने यहाँ पे 2000 से डिवाइड किया है। सो आफ्टर द कैलकुलेशन सो आई थिंक हीट की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है -828 किलोवाट, ठीक है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, निगेटिव में है, मींस हीट इज़ लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, ओके। तो ये चीज़ आएगी यहाँ पे। सो दिस विल द फाइनल आंसर फॉर योर हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। सो यूनिट विल बी वाट इन किलोवाट, ओके। अब इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, एरिया ऑफ पाइप। अच्छा, अपन को यहाँ पे एम डॉट अपन को निकाल सकते हैं क्या, एरिया ऑफ पाइप। ये क्या पूछ रहा है कि पाइप है, जैसे ये टरबाइन का इनलेट था यहाँ से, राइट, इनलेट से यहाँ से ये मूव होके यहाँ पे आएगा। सो व्हाट इट इज़ आस्किंग,
कि if I write m dot equals to रो a1 दिस, है ना। सो मैंने आई थिंक क्लास में एक बार डिस्कस किया था स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे डिफाइन करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम अपॉन मास, एंड दिस इज इक्वल्स टू रो। ओके, तो इसको अपन लिखेंगे वन बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू A1 इंटू C1 इंटू दिस। एरिया पूछ रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी तुमको दे रखा है यार, ये दे रखा है। एम डॉट भी तुमको दे रखा है स्टार्टिंग का, कहाँ गया भाई, ये दे रखा है। C1 भी तुमको दे रखा है स्टार्टिंग का, ये दे रखा है। C1 की यूनिट किस में रहेगी, C1 की यूनिट नॉर्मल आपको मीटर पर सेकंड में ही रखनी है। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट A1 वैल्यू, सो दिस विल बी व्हाट 0.135 मीटर स्क्वायर। तो अपन को एरिया की वैल्यू इतनी रखनी पड़ेगी so that we can get a mass flow rate of this much 15 kg per second. So this is all about question number 7. Now let's move to next question. Okay, so let's write what the values are given here. A 1 kg of ethane, तो सबसे पहला काम मास ऑफ इथेन गैस, दिस विल बी व्हाट 1 kg इज़ कंप्रेस्ड फ्रॉम, इस कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है तो दिमाग में क्या चलना चाहिए दोस्त, पीवी डायग्राम पर चलना चाहिए। कंप्रेशन हो रहा है मींस वेलोसिटी, वॉल्यूम घटने वाला है ना, वॉल्यूम घटने वाला है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। 3 डायग्राम हो सकते हैं इसके यार, है ना। ये मतलब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो अपन देखेंगे कैसा भी होने वाला है। तो P1 इज़ 1.1 बार, T1 इज़ 27 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू लॉ, PV की पावर 1.3 कांस्टेंट। अच्छा यार, पिछले किसी क्वेश्चन में मैंने बोला था 1/3 लेना है आपको, सो टेक दैट 1.3, ये मत लीजिएगा, आंसर आपका सही नहीं आएगा। सो यू हैव टू टेक 1.3। ओके, तो PV की पावर 1.3 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हो गया। तो कैसा होगा दोस्त, लेट्स सी। PV की पावर n, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ना। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अपन को क्या होने वाला है यार, सिंपल, आई थिंक कंप्रेशन हो रहा है तो ये ऐसे होगा। तो वॉल्यूम अगर घटेगा तो प्रेशर बढ़ने वाला है, यही इसका फंडा है। until the pressure is 6.6 bar, so P2 is 6.6 bar. Calculate the heat flow to or from the cylindrical wall. del Q पूछ रहा है आपसे। assume ethane to be a perfect gas, this means आइडियल गैस है, तो PV इक्वल्स टू MRT लगने वाला है। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है इसने, दिस इज m is 30 and Cp value is also given, Cp value is 1.75 kilojoule per second, किलोजूल पर kg केल्विन। ओके, तो यार ये ध्यान रखिए, जब भी आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया रहे किसी क्वेश्चन में, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जैसे ही दे, आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। हाउ वी डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, वी डिफाइंड एज आर, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट,
So universal gas constant is 8.314 upon molecular weight is 30. Okay, so R की वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी? R की वैल्यू वी विल गेट 0.27713. यूनिट क्या होगा इसका? So unit will be kilojoule per kg केल्विन. तो ये अपनी R की वैल्यू आ गई. ओके, सो नेक्स्ट क्या है इसमें? अच्छा, R की वैल्यू आ गई और इसमें Cp की वैल्यू दे रखा है यार, राइट. Cp और R सेम यूनिट सेम रहेगा उसका. सो अच्छा, मुझे Cp की वैल्यू दे रखा है. अपन को ये भी पता है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R. सो फ्रॉम हियर कैन आई कैलकुलेट द Cv वैल्यू? Okay, so Cv value we will get, just do the subtraction, we will get 1.472 किलोजूल पर kg केल्विन. ठीक है, ये Cv की वैल्यू हो जाएगी. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट गामा एज Cp अपॉन Cv. दिस विल बी 1.75 अपॉन 1.472. we will get 1.188. ये गामा की वैल्यू अपन को पता चल गई. ओके, सो आई थिंक ये तो वैल्यूज़ हैं जो हमने अभी जस्ट गिवन क्वेश्चन से निकाला है, गिवन डेटा से निकाला है. नाउ लेट्स ट्राई टू सी कैलकुलेट द हीट फ्लो टू फ्रॉम द सिलेंडर. ओके फाइन. सो डेल क्यू की वैल्यू पूछना था इसको. ओके, तो ये प्रोसेस कौन सा है दोस्त? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, राइट. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मैंने एक हीट की इक्वेशन भी बताई थी आपको. तो सिंपल जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस रहे, PV की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट. इसका मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था, डेल क्यू इक्वल्स टू गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 इंटू वॉट? डेल डब्लू पॉलीट्रॉपिक. ठीक है, डेल डब्लू पॉलीट्रॉपिक कैसे निकालेंगे? डेल डब्लू पॉलीट्रॉपिक वॉज P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1. ठीक है, सो जस्ट यार डू द कैलकुलेशन एंड फटाफट इसमें आंसर डाल देना, आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी. P1V1 दे रखा है क्या अपन को? P1 तो पता है, P1 पता है, P2 भी पता है, V1 पता है क्या? लेट्स सी, V1 पता है क्या? V1 नहीं पता है, T1 पता है. ओके, T1 पता है तो ओके, तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे यार? T2 निकाल सकते हैं क्या? यस, निकाल सकते हैं. आप क्या करो यार ना, सिंपल जस्ट ये लगा लो, P1V1 इक्वल्स टू MRT1. तो आपको V1 पता चल जाएगा, है ना. तो P1V1 आपको पता चल गया. फिर आप V2 भी निकाल लेना यूजिंग दिस रिलेशन, P2V2 इक्वल्स टू MRT2. यहाँ से आपको V2 पता चल जाएगा. जस्ट ये वैल्यूज़ एंटर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा. अदरवाइज़ इसका एक थोड़ा लॉन्ग रूट का है, आप कहो तो वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप ये सिंपल तरीके से जाना, इससे आपके आंसर बहुत जल्दी आ जाएंगे. जो लंबा तरीका है उससे टाइम ज़्यादा लगेगा दोस्त आपको. ये इक्वेशन आपको रटी होनी चाहिए. तो इसको याद कैसे रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि डेल क्यू फॉर पॉलीट्रॉपिक, दिस इज़ व्हाट गामा माइनस n. आपको सिर्फ ये रखना गामा माइनस n अपन गामा माइनस 1. तो करना कैसे है भाई? मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ अभी इसको.
del Q इज़ ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है n, यहाँ पे क्या लिखना है 1, बस। कैसे लिखना एग्ज़ाम में, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ठीक है। डेल डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक लिखना और यहाँ पे डेल क्यू पॉली, ठीक। गामा माइनस, कन्फ्यूज़न होगा कि 1 ऊपर है कि 1 नीचे है ना। कन्फ्यूज़न होगा 1 ऊपर है कि 1 नीचे। क्वेश्चन किसका है, पॉलीट्रॉपिक का। पॉलीट्रॉपिक में क्या आता है, पावर n ऊपर रहेगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। बस ये फट से लगाना, आपके आंसर आ जाएंगे यार। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक सब कुछ हो गया इसमें। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। State and explain the two statements of second law of thermodynamics. In what way the limitation of first law of thermodynamics are overcome by second law of thermodynamics. So अच्छा, मैंने इसमें क्या क्या बताया था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या था। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या बताता है, इट डिफाइंस अबाउट क्वालिटी, it talks about quality of energy, okay. So it talks about irreversibility, it talks about feasibility of the process, it talks about feasibility of the process, प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं है। इट टॉक्स अबाउट इरिवर्सिबिलिटी की प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। क्लॉसेस इनइक्वालिटी अपन ने पढ़ी थी, राइट। डेल क्यू अपॉन टी लेस देन ज़ीरो, रिवर्स फिजिबल, ओके। डेल क्यू अपॉन टी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, रिवर्सिबल। डेल क्यू अपॉन टी ग्रेटर देन ज़ीरो, प्रोसेस नॉट पॉसिबल। क्वालिटी मीन्स व्हाट, it defines low grade energy, so work is low grade energy. And it defines high grade energy, heat is high grade energy, okay. So quality डिफ़ाइन करता है सेकेंड लॉ, इरिवर्सिबिलिटी डिफ़ाइन करता है, फिजिबिलिटी डिफ़ाइन करता है। सो दीज आर द थ्री मेन, आप ये 3 चीज़ ध्यान रखिएगा सेकेंड लॉ को डिफ़ाइन करने के लिए। और क्या था, 3 मेन है यार, बस ये आप लिख देना। इन वॉट वे द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर ओवरकम बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ में क्या रहता था, डेल यू इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, है ना। ये बस एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट टॉक्स अबाउट व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसमें एक और है, इस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट टॉक्स अबाउट डायरेक्शनलिटी ऑफ द प्रोसेस, है ना। तो सपोज़ मेरे पास एक मोमबत्ती है ना, और मैंने एक कागज़ के टुकड़े को जला दिया। जलाने पे क्या हुआ, तो ये क्या हुआ भाई, ये जल गया, और जलने के बाद क्या मिला, राख मिली, है ना। तो ये क्या बोलूँगा मैं इसको बोलूँगा कि 100 यूनिट की एनर्जी इसको मिली, और ये फिर क्या हुआ, ये राख में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बस इतना ही बताएगा कि भैया इसको 100 यूनिट दे दो तो ये राख में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की आपने इतना हीट दिया, ये इससे राख में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, मैं इस राख से, ठीक है, मैं इस राख से अगर मैं 100 यूनिट की एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो मैं क्या, ये कागज़ मुझे फिर से मिल सकता है क्या? बोल भाई, मिल सकता है क्या कागज़? नहीं मिल सकता है, राइट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्शन नहीं बताती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलती है कि अब भाई, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहेगी कि भाई ये हो सकता है कि एक एनर्जी वहाँ से ले लो, हो गया भाई, तुमने एनर्जी ले ली वहाँ से, बट डायरेक्शन नहीं बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो दिस इज़ व्हाट लिमिटेशन ऑफ सेकंड लॉ, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज़ ओवरकम बाई second law of thermodynamics, which talks about directionality of any thermodynamic process. Okay, next question. Derive the generalized form steady flow energy equation, first law of open system, ये अपन ने किया है अभी, तो इसका डेरिवेशन एक बार देख लेना आप लोग कैसे किए थे। इसका डेरिवेशन कैसे था, डी बाई डी टी। आपको सिंपल वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन लिखना। आप कैसे लिखोगे, डेल क्यू डॉट माइनस डेल डब्ल्यू डॉट प्लस एम डॉट 1, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, Z1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस H1 माइनस एम डॉट 2 GZ2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस H2। इसका अच्छे से वो फिगर बना देना इसमें कि इसकी हाइट ये है, वेलोसिटी ये जो मैंने अभी डेरिवेशन किया था, ये कंट्रोल वॉल्यूम है ना। ये सब करके जनरलाइज फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर एनर्जी इक्वेशन पर यूनिट टाइम बेसिस पर यूनिट। ओके, तो जनरलाइज में क्या रहेगा ना, यही आई थिंक ये जनरलाइज फॉर्म है इसकी। तो आपको जस्ट इतना ही इक्वेशन लिखना रहेगा, डिराइव द जनरलाइज फॉर्म ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अच्छा, एक तो ये है, और डी एम बाई डी टी इक्वल्स टू एम डॉट 1 माइनस एम डॉट 2। स्टडी फ्लो के लिए ये ज़ीरो मार दो, ये ज़ीरो मार दो, बस इतना ही करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं यार। हो ओके, ये टरबाइन का क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन कौन सा है? ओके 3 न्यूमेरिकल बाकी हैं, फाइन। ओके फाइन, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बाकी न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो फाइन यार।